Hello, bachcho. Let's read this question. The question says the relationship between the nucleotide triplets and the amino acid is called enzymes or replication or genetic code or mutation. So इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है कि न्यूक्लियोटाइड ट्रिपलेट्स और अमाइनो एसिड का रिलेशनशिप को क्या कहा जाता है। चार ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। सही आंसर से ही डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, वो है जेनेटिक कोड, ऑप्शन नंबर सी। तो ये जेनेटिक कोड क्या है वो देखते हैं। जेनेटिक कोड, बेसिकली जेनेटिक कोड एक रिलेशनशिप होते हैं। ये ऑलरेडी मेंशन किया गया है कि ये एक रिलेशनशिप है किसका, न्यूक्लियोटाइड ट्रिपलेट्स, न्यूक्लियोटाइड ट्रिपलेट्स और उसके साथ साथ अमाइनो एसिड्स का, अमाइनो एसिड्स, इसे ही बनता है एक जेनेटिक कोड। और ये जो जेनेटिक कोड है ये कोई अमाइनो एसिड्स का सीक्वेंस को डिटरमाइन करता है। अमाइनो एसिड्स का जो सीक्वेंस होता है उसको डिटरमाइन करता है एक प्रोटीन में, जो प्रोटीन बेसिकली सिंथेसाइज्ड होगा। सो जेनेटिक कोड ये होते हैं एक सेट ऑफ रूल्स, इसको कहा जाता है सेट ऑफ रूल्स। जो रूल्स को कौन यूज करता है, लिविंग सेल्स। लिविंग बॉडी में जो सेल्स होते हैं वो सेल्स, मतलब ये लिविंग सेल्स उसको यूज करते हैं। इसको क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि ट्रांसलेशन के लिए, ट्रांसलेशन ये प्रोसेस के लिए यूज किया जाता है। ट्रांसलेशन किसका होता है, कुछ इंफॉर्मेशंस का होता है। ट्रांसलेशन इंफॉर्मेशंस का होता है, जो इंफॉर्मेशन इनकोडेड होता है कुछ जेनेटिक मटेरियल में। ये इंफॉर्मेशंस कहाँ पे इनकोडेड रहता है, ये इनकोडेड रहता है जेनेटिक मटेरियल सच एज वो डीएनए हो सकता है या फिर वो आरएनए हो सकता है, मतलब वो कुछ एमआरएनए सीक्वेंस हो सकता है, एमआरएनए सीक्वेंस हो सकता है। इसमें ये जो इंफॉर्मेशंस है ये इनकोडेड रहता है और ये इंफॉर्मेशन देन ये ट्रांसफॉर्म्ड हो जाते हैं प्रोटीन्स में। मतलब ये इंफॉर्मेशन से क्या फॉर्म हो रहा है, प्रोटीन्स फॉर्म हो रहा है, और ये प्रोटीन फॉर्मिंग जो प्रोसेस है उसको कहा जाता है ट्रांसलेशन। सो ये ट्रांसलेशन प्रोसेस में लगता है जेनेटिक कोड, जो कि ये न्यूक्लियोटाइड ट्रिपलेट और अमाइनो एसिड के बीच एक रिलेशनशिप है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर। बाकी जो ऑप्शंस है वो गलत है। एंजाइम्स बेसिकली क्या होता है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो कि जो बॉडी में जो सेलुलर प्रोसेस होता है उसको मीडिएट करता है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट, रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन मीन्स इट्स एन एम्प्लीफिकेशन प्रोसेस, एम्प्लीफिकेशन प्रोसेस, इस प्रोसेस में एम्प्लीफिकेशन होता है। सो ये ऑप्शन भी गलत है। और लास्ट ऑप्शन है म्यूटेशन, म्यूटेशन मीन्स जो चेंज होता है जेनेटिक कॉन्फ़िगरेशन में, मतलब चेंज इन जीन्स, जीन में जो परमानेंट चेंज होता है उसको बोला जाता है म्यूटेशन। सो ये ऑप्शन भी यहाँ पे गलत हो गया। सही आंसर है जेनेटिक कोड। सो स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।